सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर प्रभु ने अपने चरणों में आने के लिए हमें कृपा दिया है। ये जो सिलसिला शुरू हो रखा है सवाल जवाब का, जो निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी ने पूछे थे पास्टर गुरदीप सिंह से, तो ये उनका दूसरा सवाल है। और उनका दूसरा सवाल जो था कि प्रभु यीशु मसीह के पिता का नाम क्या है। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से, वचन में से ही देखेंगे। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा जीवता वचन हम सबको समझ में आने के लिए कृपा दे। और ख़ासकर जिस भाई राजवीर सिंह अकाली जी ने ये सवाल पूछा है, उनकी आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उनकी ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो, और प्रभु तेरा नाम उनके जीवनों में महिमा पाए। पवित्र आत्मा आप हमारे अध्यापक, आप ही हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह का कोई भी पिता नहीं है, ना संसारिक, और हम आत्मिक तौर पे देखें तो वो पिता किसको बोल रहा है? अपने परमेश्वरता को बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया। व्यक्ति एक है, परमेश्वर एक है, जो निर्गमन की किताब में देखने में आता है, मैं जो हूँ सो हूँ। और वही एकमात्र परमेश्वर जब देहधारी होकर हम पापियों के लिए मरने के लिए आता है, तो वो परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है। और अभी जो आपसे बात कर रहा है इस ऑडियो के माध्यम से, पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का कोई संसारिक पिता नहीं, और प्रभु यीशु मसीह सबका आत्मिक पिता है। मत्ती की अंजील पहला अध्याय, उसका मैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की अंजील पहला अध्याय, आप भी पवित्र शास्त्र के पढ़ने वाले हैं तो मेरे संग खोलिए। मत्ती की अंजील पहला अध्याय, उसका 18, 19, 20। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब ध्यान दें आप भाई साहब, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई है, किसी मनुष्य के बीज के द्वारा वो गर्भवती नहीं हुई। 19 आयत, अतः उसके पति यानी मरियम के पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे यानी मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। क्या किया? कि चुपके से त्याग दिया जाए। 20 आयत, जब वह इन बातों के बारे में सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, ना अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यह स्वर्गदूत भी गवाही दे रहा है। किसको कह रहा है? यूसुफ को, जिसको बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह का संसारिक पिता करके मानते हैं। ये उनकी गलत फहमी है। आज परमेश्वर का आत्मा सबकी गलत फहमी दूर करेगा, जो भी इस वचन को सुनेगा। यहाँ लिखा है, जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी यानी कुंवारी मरियम, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? पापों से उद्धार करने के लिए आया, ये एक अलग विषय है। लेकिन अभी बात है पिता का नाम की। 21 वचन 22, 23, 24, 25 भी पढ़ना चाहूँगा। 22 वचन, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने नबियों के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो
इसका हवाला पहले सवाल के जवाब में दिया था, यशायाह 7 अध्याय की 14 आयत में, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और यहाँ मत्ती पहला अध्याय 23 आयत में इमानुएल का जो अर्थ है वो है परमेश्वर हमारे साथ। तो 24-25 आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया, और उसने यानी यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। तो मेरे प्रियो, और कितने आपको हवाले और सबूत दिए जाएं। परमेश्वर का वचन एक एक ताया हुआ है, और एक एक वचन सबूत के तौर पे आपके सन्मुख में लेके आ रहा हूँ। अभी हम जकरिया नबी की किताब 12वां अध्याय का 1 आयत भी पढ़ेंगे। जकरिया नबी 12 अध्याय 1। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जिसके बारे में आप वाद विवाद कर रहे हैं भाई राजवीर सिंह अकाली जी, वो परमेश्वर कौन है वो आप ध्यान से सुन लें। और तमाम वो लोग जो ऐसे विचार रखते हैं, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, आकाश इसी परमेश्वर ने ताना है, और परमेश्वर एक है। और जब वो देहधारी होके आया, उस देह का नाम रखा गया प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पाप और श्रापों के लिए मरने के लिए आया ताकि हम पाप से निजात पा सकें। तो वही है आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा रचने वाला। उसकी यह वाणी है। अभी जो आप सुन रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वचन लेकर के, ये उसी परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व की आवाज़ आप सुन रहे हैं। तो परमेश्वर क्या है? आत्मा का रचने वाला है। शारीरिक मनुष्य, शारीरिक पिता किसी आत्मा को रच नहीं सकता, और आपकी भी आत्मा को और संपूर्ण मनुष्य जाति की आत्मा को माँ के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। आइए भजन संहिता, इसका प्रमाण हम देखते हैं। भजन संहिता 139 अध्याय, भजन संहिता 139 अध्याय 13, 14, 15, 16 वचन में पढ़ना चाहूँगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, यानी परमेश्वर है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। परमेश्वर हमें कहाँ रचता है? माता के गर्भ में रचता है। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। किसके काम? परमेश्वर के। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। और आज से जब आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो आप भी जान जाएंगे, और आप तो पहले ही जान जाना चाहिए, क्योंकि आपने एक सवाल किया था प्रभु के दास पास्टर गुरदीप सिंह जी से, कहा था कि मैं बाइबल का पढ़ने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ हर एक मनुष्य पूरी पृथ्वी पे जो है वो अपने कर्ता की आवाज़ को पढ़े, सुने, समझे। इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं है। 15वीं आयत, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, यानी परमेश्वर से। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन सवालों को पूछा, और इन सवालों को जब मैंने सुना तो इन सवालों को नोट किया, और प्रभु के चरणों में बैठ कर के पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन सिखाए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे भाई निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी के मन में ये विचार और ये सवाल डाले। भजन संहिता 51 का 5 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 51 का 5 आयत आप भी मेरे साथ खोलिए। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। हर एक मनुष्य कैसे उत्पन्न होता है? अधर्म के साथ। किसका अधर्म? आदम के पाप के कारण, उनके पाप और श्राप जो मनुष्य जाति को माँ के गर्भ में मिलते हैं। पूरा वचन में पढ़ता हूँ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हर एक मनुष्य पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में क्या करता है? प्रवेश करता है। और परमेश्वर में माँ के गर्भ में क्या करता है? रचता है। तो निंग भाई साहब, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, आपको, वे सभी मनुष्यों को रचा है। वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 से 28 आयत तक मैं पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से 28।
फिर परमेश्वर ने कहा हम, यानी यहाँ पे परमेश्वर ने अपने त्रिएकत्व को दिखाया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों। तो यहाँ पे मनुष्य को, पहले मनुष्य आदम को कैसे बनाया है? परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया है, अपनी समानता दी है, और उनको क्या अधिकार दिया? वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, अधिकारी बनाया था। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो जिसने पहले मनुष्य की सृष्टि की वही तो सृष्टिकर्ता ठहरा ना। अब आप मेरे इस सवाल का भी उत्तर दे सकते हैं यदि आपके पास कोई इसका उत्तर है तो। 28 आयत, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पे अधिकार रखो। उत्पत्ति 2:7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास यानी अपना आत्मा यानी पवित्र आत्मा आदम के जो मिट्टी का पुतला था उसके नथनों में फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अय्यूब 4:17, 18, 19, 20 वचन क्या कहता है, आइए वो भी हम देख लेते हैं। अय्यूब 4:17 से 20। मैं विनती करूंगा आप भी साथ के साथ अपना पवित्र शास्त्र खोल के उनको पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। 17 से 20 अय्यूब, पुराने नियम की किताब है, अय्यूब 4:17 से 20। क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं हो सकता। देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। उनका पवित्रताई का दर्जा इतना ऊंचा है भाई साहब। 19 आयत, फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, आप भी मिट्टी के घर में रहते, मैं भी रहता हूँ, और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। मनुष्य मिट्टी के घरों में मिट्टी में ही नींव डाल के रहता है और हमारी तुलना परमेश्वर पतंगे के समान करता है। ऐसा कीड़ा जो बरसात में निकलता है और वो बिजली के रोशनी के पास आता, लाइट के पास आता है और वो मर जाता है। हमारा जो जीवन है परमेश्वर की दृष्टि में उसके मानंद ही है। और मैं 20 आयत भी पढ़ना चाहूँगा। वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं। मनुष्य जाति दिन प्रतिदिन पापों में, श्राप में और नष्ट होती जा रही है। वे सदा के लिए मिट जाते हैं। जितनों ने अभी तक क्रूस पे लटके अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। तो आपको इतना अच्छा सौभाग्य मिला है, मनुष्य सृष्टि है, परमेश्वर सृष्टि करता है, ये सारी बातें जानने के लिए आज आपको ये सौभाग्य मिला है मेरे प्रिय भाई। तो आप इस सौभाग्य को व्यर्थ ना जाने दें। पहला पत्रस 1:23 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस 1:23, पहला पत्रस 1:23, पहला पत्रस 1:23, 24, पहला पत्रस 1:24, करेक्शन, पहला पत्रस 1:24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। हर मनुष्य को परमेश्वर एक घास के समान भी मानता है और उनकी सारी शोभा घास के फूल के मानंद है। एक समय रहते वो अच्छा फूलता है, फलता है, लेकिन उसके पश्चात उसका जो दूसरा जो जीवन का पड़ाव आता है वो सूखता जाता है और उसका जीवन समाप्ति की तरफ आगे बढ़ता है। और भजन संहिता लिखने वाला भी कहता है, 78 अध्याय 39 वचन, भजन संहिता 78 78 की 39 आयत, भजन संहिता 78 की 39 आयत,
उन उसको समझ रहा, किसको? परमेश्वर को। ये नाशवान है, कौन? मनुष्य जाति। ये वायु के समान है जो चली तो जाती है और लौट नहीं आती। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर मनुष्य जाति को जो नाशवान है हवा के समान मानता है। तो हम क्या हैं? मनुष्य नाशवान हैं और हम वायु के समान हैं। तो प्रभु यीशु मसीह सब आत्माओं को रचने वाला है। कहाँ रचता? माँ के गर्भ में। और प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसकी दृष्टि में मनुष्य किस किस के समान ठहरा है? मनुष्य मिट्टी के घरों में रहता है, मिट्टी के घरों में नींव डाली है और मनुष्य मिट्टी है। मनुष्य पतंगे के समान है, मनुष्य घास के समान है और मनुष्य, यहाँ वचन में लिखा है, वायु के समान है जो चली तो जाती है लेकिन लौट के नहीं आती। पहला इतिहास 29 का 15 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला इतिहास, पुराना नियम, पहला इतिहास 29 अध्याय और उसकी 15 आयत। तेरी दृष्टि में, यानी परमेश्वर की दृष्टि में, हम यानी मनुष्य जाति तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं है। तो पृथ्वी पर हमारे दिन कैसे बीत जाते हैं? छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है, मनुष्य जाति के दिनों को छाया की तरह मानता है और मनुष्य जाति के दिन भी परमेश्वर ने ठहराए हुए हैं। उत्पत्ति की किताब में यदि हम देखें, उत्पत्ति की किताब में यदि हम देखें तो वहाँ पर जब मनुष्यों की उम्र इतनी लंबी परमेश्वर ने होने दी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक आयु में होकर के कौन मरा? जब हम उत्पत्ति 5 अध्याय में देखते हैं तो उत्पत्ति 5 अध्याय का 27 आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। इस प्रकार मतुसेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो परमेश्वर ने शुरुआत में मनुष्य जाति की उम्र इतनी लंबी रखी, 969 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष। फिर परमेश्वर ने मनुष्य जाति की उम्र को घटा दिया। वो भी हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय की 3 आयत। उत्पत्ति 6 अध्याय की 3 आयत। जब उत्पत्ति 6 अध्याय 3 आयत, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु के 120 वर्ष होंगे, यानी उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य जाति की आयु, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया, फिर कितनी उम्र कर दी? कम कर दी, यानी 120 वर्ष, सीधा 1000 साल से 120 वर्ष कर दी। और हम आगे अगर भजन संहिता 90 अध्याय में देखें, भजन संहिता 90 अध्याय और उसका 10 आयत हम देखें, भजन संहिता 90 का जो 10 आयत, इसका जिक्र हम बाद में भी करेंगे। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो यहाँ पर 1000 साल से 120 वर्ष किया परमेश्वर ने, फिर 120 वर्ष से भी घटा के 70 या अधिक से अधिक 80 साल परमेश्वर ने हमारी उम्र को ठहराया। और यशाया 2 का 22 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यशाया नबी 2 अध्याय 22 आयत। यशाया नबी 2 अध्याय 22 आयत। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। अब मेरा जो सवाल है, उसके नथनों में श्वास फूकने वाला कौन है? हमने जब देखा था उत्पत्ति 2 का 7 में कि यहोवा परमेश्वर ने, मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपने हाथ से बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, यानी अपना आत्मा फूका, तो आदम जीवित प्राणी बन गया। एक एक वचन को एक वचन से दूसरे वचन के साथ मिलाते हुए आपके मध्य ये वचन मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, ताकि आपको कोई
शक या सवाल नाम की कोई गुंजाइश ना रहे और ना मैं छोड़ूंगा। याकूब की पत्री 4 का 14 आयत भी मैं पढ़ना चाहूँगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय, ये नए नियम की किताब है। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 14 आयत। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 14 आयत। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो हे मनुष्य जाति, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तो मेरे प्रिय भाई निहिंग जी, भाई राजवीर सिंह अकाली जी, मनुष्य की आयु को परमेश्वर कैसे देखता है कि तुम तो नाशवान हो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। मनुष्य जाति परमेश्वर के सामने पानी से बनी हुई भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। सिकंदर महान, उससे महान राजा शायद ही कोई हुआ है, वो भी सिकंदर महान के बाद सुलेमान राजा और सिकंदर महान, लेकिन सबसे महान राजा सुलेमान के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो भी मरा, सिकंदर भी मरा। सिकंदर ने दुनिया फतेह करने की जो मन में ठानी थी कि मैं दुनिया को फतेह करूंगा, भारत की तरफ भी आया था, लेकिन उसके सैनिक नदी को पार करने में सक्षम नहीं थे, तो उनको वापस जाना पड़ा और रास्ते में जाते जाते वो बीमार भी हुआ और छोटी सी बीमारी के कारण उस सिकंदर महान, इतने बड़े महान राजा की क्या हो गई, मौत होगी। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन सिद्ध हुआ, सही साबित हुआ। यहाँ पे लिखा है तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। सिकंदर महान लोप हो गया, सुलेमान राजा लोप हो गया, दाऊद राजा प्रभु में सो गया। तो तमाम वो लोग जितनों ने अपने कर्ता, अपने बनाने वाले परमेश्वर को नहीं पहचाना, वो लोप हो गए, और जितनों ने पहचान लिया वो प्रभु में सो गए। एक समय आएगा जब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, गुप्त आगमन के दौरान प्रधान दूत मिकाएल की ललकार होगी और परमेश्वर की तुरी फूकते ही मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। वो हमारा जो जीवन होगा वो स्वर्गीय जीवन, अनंत काल का जीवन, स्वर्गीय शरीर होगा, वो हमारे परमेश्वर के साथ युगान युग फिर हम साथ रह करके राज्य करेंगे। तो याकूब की पत्री मनुष्य के जीवन को भाप के समान बताती है। तो हे भाप के समान मनुष्य जाति, आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके आप इस परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन लें और थोड़ी देर बैठ के अपने आत्मा और प्राण के बारे में चिंता कर लें, विचार कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि ये समय 70 या 80 साल ऐसे ही बीत जाए और अंत में फिर जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा उस समय हम परमेश्वर की खोज में निकलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भजन संहिता 90 अध्याय, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबोपदेशक की पोथी क्या कहती है, सबोपदेशक ओ वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा। सबोपदेशक 12वां अध्याय 1 आयत, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। मैं मानता हूँ निंग भाई राजवीर सिंह अकाली जी, आप जवान हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आप तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आपका कर्तव्य क्या है? परमेश्वर कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ऐसा वो दिन ना आए किसी मनुष्य के जीवन में कि वो कहे कि मेरा तो इन बातों में, यानी परमेश्वर की बातों में कोई मन लगता ही नहीं है। फिर आप बोलेंगे किसने देखा स्वर्ग, भर्तरी आपा मरे बिना, एक हरियाणवी में कहावत है। तो स्वर्ग और उसका अनुभव जीते जी हमने यहाँ करना है, बाद में तो स्वर्ग में परमेश्वर ले ही जाएगा, लेकिन स्वर्ग के आनंद को मसीह जीवन में चलते हुए दिन प्रतिदिन हमें अनुभव करना है। हालेलुया! क्योंकि वचन कहता जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है वो मृत्यु से पार हो चुके हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से वो बचाए गए हैं। जो बाकी के उनके पृथ्वी पर के दिन हैं
क्योंकि हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं, हम स्थायी नहीं हैं, हम अस्थायी टेम्परेरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेसी मुसाफिर और यात्री हैं। तो जितने दिन उस पृथ्वी पर उस भाई या बहन के परमेश्वर ने ठहरा रखे हैं, उतने दिन वो भाई या बहन परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाता है, गवाही देता है। और यही परमेश्वर की हमें महान आज्ञा है। वो महान आज्ञा क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय की 18 से 20 में जब आप पढ़ेंगे कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम पृथ्वी के कोने कोने में जाओ, सब जाति सब धर्मों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें तमाम वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। फिर देखना जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। तो मेरे प्रियो, ये हमें महान आज्ञा मिली है और हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए लोगों को परमेश्वर का वचन और सुसमाचार बताते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप भी बच जाओ। सबोपदेशक 12 का 13-14 मैं वचन भी पढ़ रहा हूँ। सबोपदेशक की पोथी 12वां अध्याय 13 और 14। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो मेरे प्रिय भाई, आपका भी न्याय करेगा, परमेश्वर मेरा भी न्याय करेगा। आइए कुछ और वचन पढ़ के इस दूसरे सवाल को हम समाप्त करते हैं। भजन संहिता 90 अध्याय 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 90 1 से लेकर 6। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर कौन है? जिसने सृष्टि की, जिसने पहाड़ बनाए, जिसने ब्रह्मांड बनाया और पृथ्वी की रचना की, जगत की रचना की, और वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक वही रहेगा। वही तो परमेश्वर है जो अल्फा है, ओमेगा है। और यही प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 आयत में भी लिखा है कि जो है, जो था, जो आने वाला है, जो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 का 13 में भी आप पढ़ते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी मैं ही सबसे पहला हूँ और मैं ही सबसे आखिर तक रहने वाला परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 90 का 3 आयत, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। तो मेरे प्रिय भाई राजवीर सिंह अकाली जी, वापस मिट्टी में लौटने से पहले आप अपने कर्ता, अपने परमेश्वर को पहचान लें, जो परमेश्वर देहधारी हुआ और आपके पापों और श्रापों के लिए, मेरे पापों और श्रापों के लिए, संपूर्ण जगत के लोगों के पापों और श्रापों के लिए जो उस परिमाण लाएंगे, वो क्रूस पे मारा गया, वो गाड़ा गया, उनके आत्मा और प्राण अधोलोक में धनवान के संगी हुए। वहाँ हमारे आत्मा और प्राण जाने थे, वहाँ भी उन्होंने पूरी पूरी कीमत दी है। तो यहाँ पे लिखा है, तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। तो एक एक भाई बहन जो भी, चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से संबंध रखता है, जो भी इस आवाज़ को सुन रहा है, वो वापस माँ के गर्भ में जो निकले हैं, मनुष्य के तौर पे इस पृथ्वी पे जीवन जिया है, तो आप मिट्टी हैं, मिट्टी से बनाए हैं। तो वापस आपको मिट्टी में मिलने से पहले आपको इस शरीर में जीवित रहते रहते अपने आत्मा और प्राण का रिश्ता अपने कर्ता के साथ जोड़ना होगा, पापों से मन फिराना होगा, अपने प्रायश्चित करना होगा और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करना ही होगा। 3 वचन में फिर पढ़ रहा हूँ, भजन संहिता 90 का 3। तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का एक दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। रात का एक पहर मतलब 3 घंटे। तो मनुष्य की आयु परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी है, और 1000 वर्ष तो परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन के मानिंद है। तो फिर किस चीज़ का घमंड करके मनुष्य जाति बैठी है? क्या अलग अलग जातियों का घमंड, अलग अलग बिरादरियों का घमंड, अलग अलग धर्मों का घमंड? और धर्म तो परमेश्वर ने बनाए ही नहीं, इनका बनाने वाला कौन है? 1 यूहन्ना 5 का 19, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। और 2 कुरिन्थियों 4 का 4 में स्पष्ट है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखी है,
तो इस संसार का भी एक ईश्वर है, वो है शैतान। और वो क्या है? सृष्टि है। बनाया किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। उसका भी रचने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? जैसे कल का एक दिन या रात का एक पहर, 3 घंटे। 5 वचन, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं? सुपने के समान है, ड्रीम्स के समान है, स्वप्न के समान है। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। या फिर परमेश्वर कहता है मनुष्य जाति घास के समान है जो सुबह सुबह बढ़ती है। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। तो इसके मुरझाने की भी समय सीमा परमेश्वर ने 10 आयत में बताई है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शौक ही शौक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 12वां आयत, तो आपने भाई क्या करना है? तमाम उन लोगों ने जो वचन सुन रहे, क्या करना है? इस वचन के मुताबिक प्रार्थना करनी है। भजन संहिता 90 अध्याय की 12 आयत, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आपने यही करना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मुझे, हे परमेश्वर, मुझे इतनी बुद्धि दे, मुझे इतना समझ दे कि मैं अपने बचे हुए जीवन के दिनों को गिन सकूं। कि हे परमेश्वर, मेरे इस पृथ्वी पर कितने दिन अभी बचे हैं वो मुझे बता दे। हालेलुया। ताकि हर एक मनुष्य बच जाए, और परमेश्वर की भी यही इच्छा है। पहला पत्रस में, दूसरा पत्रस में परमेश्वर की यही इच्छा को हम देखते हैं। वो इच्छा क्या है वो भी आप सुन लें। दूसरा पत्रस की पत्री, 3 अध्याय, 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे भाई, परमेश्वर ये आपको मन फिराव का अवसर दे रहा है। तमाम उन भाई बहनों को जो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध रखते हों, कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। तो ये जो पाप के कारण शैतान ने लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर की भली बात सीधी इच्छा क्या है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो। परमेश्वर सबको मन फिराव का अवसर देता है। आइए सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए आपने कृपा दिया, और पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और ये बात एक एक के मनों में बैठ जाए कि उनका एक बनाने वाला है, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, एक अनादिकाल का परमेश्वर है, और अल्फा और ओमेगा है। वो कभी नहीं बदलता, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, और वो सर्वव्यापी है, और वो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। और वो देहधारी होकर के अपने दूसरे व्यक्तित्व में, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, उस देह का नाम दिया गया। प्रभु का अर्थ है मालिक, यीशु का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला, और मसीह का अर्थ है पाप से छुटकारा देने का पूरा पूरा अधिकार रखने वाला। हालेलुया। 100% अंदर से परमेश्वर, 100% बाहर से मनुष्य। मनुष्य के तौर पे हमारे पापों और श्रापों को क्रूस पे उठाया, शरीर में कष्ट सहा, उनके आत्मा और प्राण धनवान के संगी हुए। उसकी कब्र दुष्टों के साथ ठहराई गई। परम पवित्र परमेश्वर की कब्र हमारे पापों और श्रापों के कारण दुष्टों के संग ठहराई गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो परमेश्वर धनवान का संगी हुआ। वहाँ धनवान की जगह भेजने वाले हम, हमारे पाप, हमारे श्राप थे। तो इतने प्रेमी परमेश्वर के बारे में जब हमें सीखने को मिल रहा है, तो घुटनों पे आ कर के अपने अपने पापों का, श्रापों का प्रायश्चित करें, मन फिराएं और चिल्लाएं, दुहाई दें, हे परमेश्वर, आपने देदारी होकर के मेरे पापों और श्रापों के लिए क्रूस पे जान दी। आज से मैं फैसला करता हूँ या करती हूँ कि आप ही मेरे जीवन में मेरे प्रभु, मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धार करता होगे, और आज के बाद मैं किसी और को अपने जीवन में ये स्थान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। हालेलुया। अगर आप ये फैसला करते हैं तो आप परमेश्वर को न्योता देते हैं कि हे परमेश्वर,
मुझ पापी को क्षमा कीजिए, मेरे पाप और श्रापों को माफ़ कीजिए और आप मेरे जीवन में आइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए, हमेशा हमेशा के जीवन के लिए आप आगे बढ़ते हैं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते खुदावंद इन वचनों के लिए, और गहराई से प्रभु ये बात हम सबको समझ में आने के लिए कृपा दे। जो भी भाई बहन इन वचनों को सुने, पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें परमेश्वर के मेमने के बारे में, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के बारे में, परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व के बारे में जो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पाप और श्रापों के निमित्त वो क्रूस पे चढ़ाया गया और गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पिता ये बात एक एक को समझने के लिए कृपा दो। सर आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। खासकर पिता जिस भाई ने ये सवाल पूछा उनको समझने के लिए आप कृपा दो, तेरा नाम महिमा पाए। उस भाई के द्वारा भी आप अपनी महिमा को प्रकट करें। हमारी यही विनती है, वो भाई बचे, उसका पूरा खानदान घराना बचे, उसके रिश्तेदार बचे, तेरा नाम महिमा पाए। सरादर महिमा जुलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।